सम्मान के साथ लिया जा रहा था, उस खिंवसर का नाम क्यों बदनाम हुआ? सर्किट हाउस से लेके कलेक्ट्रेट तक इस तरह से पुलिस जाब्ता लगाया गया है कि शायद सीएम और पीएम की रैलियों में भी। खिंवसर की जनता जो 95,000 वोट देकर मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, वो किसी से झुकने वाली नहीं है। लेकिन आपको आज इस मंच से मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आज जो सरकार है, हमारी दुश्मन बीजेपी तो है ही है, क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। लेकिन जो पिछला चुनाव था उसमें कांग्रेस पूरी की पूरी और बीजेपी की गोद में जाकर बैठी थी, इसलिए हम चुनाव हारे थे। और वो कोई हमारी हार नहीं थी, बीजेपी के भी हाथ पैर फूले हुए थे, सरकार का एक एक मंत्री आपके घरों में था। लेकिन आज खिंवसर के कुछ लोग यहाँ जो भी बैठे हैं, हजारों की तादाद में आए होंगे, कुछ लोग अपने घरों पे बैठकर भी सुन रहे होंगे, उन्हें आज इतना अच्छा लग रहा होगा कि चुनाव हार गई हमारी प्रत्याशी, लेकिन आज भी हमारे नेताजी हमारे बीच में हमारी हर आवाज को उठाने के लिए हमारे बीच खड़े हैं। यहाँ के प्रशासन को शायद ऐसा लगा होगा कि चुनाव हार गए हैं तो ये चुप बैठ जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के दम पे और बहुत ज्यादा राज करने लग गए थे। आज जो आप सब लोग ये इकट्ठा हुए हैं, नेताजी को जो ताकत देने आए हैं, नेताजी आज अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हर उस दलित पीड़ित, हर उस नौजवान की लड़ाई है जो बेरोजगार भटक रहा है। आज भी हमने तो, हमारे पूरे परिवार ने नेताजी को आपको सुपुर्द कर रखा है कि आप लोग हमेशा, जिन्होंने नेताजी को इस मुकाम पर पहुंचाया है और जो प्रशासन यहाँ का और जो ये कहने में लगा है और हमारी जनता को आवाज को दबाने में लगा हुआ है, उस प्रशासन को आज आप ये दिखा देंगे कि हम कमजोर नहीं हुए हैं, हम और ज्यादा उभर कर निकले हैं। ये हार हमें और ज्यादा ताकत देगी, हम आने वाले समय में और मजबूत होंगे। और इसका उदाहरण आपने जयपुर की रैली में भी देखा था। नेताजी को कमजोर करने वाले, सोचने वाले कुछ दिन यहाँ आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं और उससे लोगों को लगता है कि नेताजी कोई वहाँ ऐश और आराम की जिंदगी नहीं जी रहे थे। आज 3 महीने से लगातार जयपुर की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन आज कोई हमारे बच्चों का नहीं है। हमारे बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, उनको आज कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वो आंदोलन भी आपके बच्चों का है और आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारे परिवार का साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। कुछ लोग मीडिया पे कुछ बयानबाजी करते हैं कि खिंवसर प्रत्याशी कहाँ गई, मैं यही हूँ। अरे मैं तो घर में ही हूँ। आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि अब जो 3 दिन से खिंवसर का नाम अखबार में आ रहा है, वो नाम, जिस खिंवसर का नाम देश में सम्मान के साथ लिया जा रहा था, उस खिंवसर का नाम क्यों बदनाम हुआ? आप लोगों को अपनी ताकत को पहचानना होगा। और आज तो शायद वोट देने वाले भी पछता रहे होंगे कि ये हमने क्या कर दिया। मैं आप लोगों को इतना ही विश्वास दिलाऊंगी, चाहे वो एमपी साहब जब खिंवसर के एमएलए रहे हो, चाहे नारायण जी भाई साहब एमएलए रहे हो, हमारे परिवार के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। आज के अखबार में मैं पढ़ रही थी, अगर विधायक साहब को इतना पता है तो क्यों प्रेस मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि वो बोल नहीं पाएंगे। नारायण जी भाई साहब ने उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया, आज आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। लेकिन वो प्रेस के सामने आके ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब बिना सरकार से पूछे वो नहीं दे सकते। और यही आगा मैंने चुनावों में भी किया था कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो ऊपर से चलेगा सब तंत्र। लेकिन
कुछ चूक हमारे लोगों से हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी आपके नेताजी आपके बीच में हैं हमेशा और आपके लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे और हम फिर मजबूत हैं। आज आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में नागौर में आकर प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। आपने कल से देखा होगा यहाँ सर्किट हाउस से लेके कलेक्ट्रेट तक इस तरह से पुलिस जाब्ता लगाया गया है कि शायद सीएम और पीएम की रैलियों में भी इतना जाब्ता नहीं होता। ये ताकत आप लोगों की है। आप लोगों से प्रशासन डरा हुआ है, सिर्फ एक आदमी से नहीं डरता। और जो अब बाकी सारी बातें आपको और भी वक्ता है वो सब बता देंगे, एमपी साहब आपको सब कुछ बताएंगे और आपको इतनी मजबूती से साथ रहना है। आज चाहे आर पार की लड़ाई का ऐलान हुआ है, हमारा परिवार एमपी साहब को आपके पास सौंप के जा रहा है